नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 26 फरवरी 2023 और आज आपका सीआरपीएफ एचसीएम की परीक्षा थी। सेकेंड शिफ्ट की भी परीक्षा समाप्त हो गई है। सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं 100% ओरिजिनल प्रश्नों के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं ताकि आपको आने वाले शिफ्ट में एग्जाम में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दोस्तों बात करें इस शिफ्ट की डिफ़िकल्टी लेवल की तो मैं इसे जो है डिफ़िकल्ट के श्रेणी में ले जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इक्का दुक्का क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि लेवल सीधे सीजीएल वाला कर दिया है। देखिए कल जो आप आज ही पहले शिफ्ट में जो पूछा गया उसमें से मैंने 8 क्वेश्चन आपको मिला के दिया था अपने पढ़ाए हुए से। इससे ज़्यादा भी हो सकती है कभी कभी, लेकिन ये भी 8 कम नहीं है। लेकिन इस शिफ्ट में जो है बहुत कम जो है यहाँ पे जो है देखने को मिला है कि जो कुछ क्वेश्चन ट्रेडिशनल आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न चेंज किए गए। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि छऊ नृत्य को किस वर्ष अमृत धरोहर लिस्ट में यूनेस्को में शामिल किया गया था। तो ये आपका 2010 के अंदर किया गया था छऊ नृत्य को। छऊ नृत्य जो है ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में किए जाने वाले नृत्य है। इस नृत्य में भी जो है नर्तक या फिर जो भी डांस करते हैं वो मुखौटों का प्रयोग कर लेते हैं। एक मुखौटा नृत्य भी होता है जो अलग है, ठीक है। इसके अलावा भारत का पहला विरासत शहर के रूप में जो है इसे मतलब चिन्हित किए गए कौन से, गुजरात के अहमदाबाद को। भारत का दूसरा विरासत के शहर जो बने जो यूनेस्को में नॉमिनेट हुए ये आपका जयपुर यानी पिंक सिटी है। इसके अलावा यूनेस्को के अंदर भारत के कुल 40 साइट है। सबसे पहले 1983 में ताजमहल, आगरा का किला, अजंता का गुफा और एलोरा का गुफा है ना, तो ये चारों चीज को शामिल किया गया था। भारत में जो अंतिम शामिल तथ्य हैं ये आपका 2021 में जो है धौलावीरा है जो भारत के 40वें साइट के रूप में चिन्हित किए गए। भारत के 39वें साइट जो है रामप्पा मंदिर है जो आपका तेलंगाना में स्थित है और तेलंगाना का ये प्रथम जो है साइट भी होंगे। इसके अलावा जो आपका 2022 के लिए जो दिया गया है नाम नॉमिनेशन कि भाई इस साइट को जो है शामिल करना है यूनेस्को के अंदर, तो ये है आपका होयसल का मंदिर है ना, हेलविड है ना, तो ये आपको भी ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया कि 2022 में जो उपराष्ट्रपति की चुनाव हुई थी तो ये किस क्रमांक की हुई थी। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया कि भाई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन है ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन क्रम जरूर पूछा जाएगा। तो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इन तीनों का क्रम जरूर याद रखें, है ना, क्योंकि ये जो है सीजीएल तक में पूछा जाता है। तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति का पूछा गया है तो उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के है। 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू साहब जिन्होंने आपका जो है इससे पहले जो आपका हामिद अंसारी साहब थे उनके बाद आए थे वेंकैया नायडू साहब, है ना, और ये अब जो है आपका आए हैं जगदीप धनखड़ साहब। तो उपराष्ट्रपति की जो चुनाव हुई ये 14वें नंबर के थे, वेंकैया नायडू साहब 13वें नंबर के थे। प्रथम अपना उपराष्ट्रपति कौन थे अपने देश के, एस राधा कृष्णन साहब, जो इन्हीं के जन्मदिन पे टीचर्स डे मनाया जाता है, जो बाद में जाके राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल जो है मतलब जो चुने गए हैं उपराष्ट्रपति के तौर पे ये आपका जगदीप धनखड़ साहब है। वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे पहले, ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति बनने से पहले। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को भी डिप्यूट कर लिया गया है तो ये आनंद बोस हैं। तो बोस साहब के धरती पे बोस जी को डिप्यूट किया गया है, तो याद रखने में काफी जो है इजी होगा। बोस साहब कहने का मतलब है हमारा सुभाष चंद्र बोस साहब से। 2022 में 15वें राष्ट्रपति चुनाव होती है। द्रौपदी मुर्मू साहब जो है इसमें जीतते हैं साहिबा, और ये 15वें राष्ट्रपति बनती है। इसके अलावा ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति और सेकंड महिला राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। झारखंड के जो वर्तमान में राज्यपाल है ये रमेश बैस है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष के नेता आपका मार्गरेट एल्वा था और राष्ट्रपति के चुनाव में यशवंत सिन्हा, ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2011 के जनगणना के अनुसार 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, काफी क्रिटिकल। अब जो लो बजट की आप किताब लेंगे तो इसमें तो ये मिलेगा भी नहीं, प्रश्न गारंटी है, ठीक है। तो ये जो है इसे क्रिटिकल प्रश्न कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चाइल्ड की या फिर दिया भी गया है तो लोग इस पे कौन सा आदमी फोकस करता है, भाई मैं तो नहीं करता हूँ बिल्कुल, है ना। मैं तो जो है जो मतलब आज तक मैंने कभी देखा नहीं था कि भाई ये चीज भी पूछे जा सकते हैं
कि है ना कि 4 से कम उम्र के बच्चे कितने हैं, 20 से कम उम्र के बच्चे कितने हैं, ऐसा नहीं है ना। हाँ, युवा वर्ग की बात अलग है ना, ऐसा पूछा जा सकता था, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। तो 13.6% जो है चाइल्ड की जो है जो 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उस समय 2011 में आंकड़ा अनुमानित किए गए थे। देश की कुल जनसंख्या उस समय 1.21 अरब 121 करोड़ जो है आवंटित किए गए थे, आवंटित नहीं मतलब चिन्हित किए गए थे। और आपका जो है विश्व में उस समय जो जनसंख्या था 7 अरब हुआ था 2011 के अनुसार। तो हर छठा आदमी जो है भारत में निवास करते हैं और 17.5% की भागीदारी है विश्व जनसंख्या में। ठीक है, भारत की जनसंख्या घनत्व 382 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, है ना। जनसंख्या घनत्व तो देख लिया आपने, लिंगानुपात 943 है ना। आपका जो है मेल साक्षरता 74.04 या 73 है ना। सॉरी, समग्र साक्षरता जो है 74.04 या 73 है। मेल साक्षरता 80.09 या 82% पे लिखता है। ठीक है, तो अलग अलग किताब अलग अलग बात करता है। मैं एनसीईआरटी से के हिसाब से चलता हूँ, जो मैं मौखिक रूप से बताता हूँ एनसीईआरटी है। ये जो है छोटा मोटा किताब है लूसेंट टाइप का, जिसका ये पेपर कटिंग आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कहाँ पर करवाया था। काबुली बाग है ना, तो काबुली बाग जगह का नाम है ना। तो बाबर ने पानीपत के अंदर ये जो है आपका मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, बाबर की एक पत्नी थी, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, पत्नी के नाम पे जो है इन्होंने जो है आपका पानीपत के अंदर जो है ये मस्जिद का निर्माण करवाए थे। ठीक है, बाबर को कलंदर कहा जाता है, ये तो आप जानते होंगे। अब इस फॉर्म में एक क्वेश्चन मैं रखता हूँ कि जो है आपका चेरामन जुमा मस्जिद ये कहाँ पर है, तो ये केरल में है और इंडिया के सबसे पुराना मस्जिद माना जाता है, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अलावा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। भाई कुतुब मीनार नींव तो रखी थी, बनवाया भले पूरा कार्य करती है इल्तुतमिश, लेकिन बनाने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक को ही जाएगा, है ना। तो ये दिल्ली में इसे कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद भी कहा जाता है। वैसे जामा मस्जिद भी दिल्ली में है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा बाबर ने 4 युद्ध जो लड़े प्रमुख इंडिया के अंदर, ये काफी फेमस है, इनको जो है इनसे क्वेश्चन भी पूछा गया आपसे। तो बाबर के 4 युद्ध जो है, पानीपत की प्रथम युद्ध होती है सबसे पहले, फिर 1527 में खानवा का भी होता है, फिर आपका घाघरा का होता है, चंदेरी का होता है ना। चंदेरी का सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, पानीपत का जो होता है 1526 में होता है, और आपका जो खानवा का है 27 में होता है, और चंदेरी का जो है ये होता है आपका 28 में, और घाघरा का होता है आपका 29 में। तो 26, 27, 28, 29 हर साल एक युद्ध लड़ता था। ठीक है, इसके अलावा बाबर को कलंदर कहा जाता है, और बाबर के पिता का नाम शेख उमर शेख मिर्जा है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसके अलावा हड़प्पा कालीन स्थल बनवाली किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हरियाणा में है। कल ही हमने इस पे चर्च किया था, 3rd शिफ्ट का वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो बनवाली जो है ये हरियाणा के अंदर है, और जो हल से जुता हुआ खेत को जो साक्ष्य मिलता है, मिट्टी का, सॉरी माफ कीजिएगा, मिट्टी का जो बना हुआ हल मिलता है, ये बनवाली से ही मिलता है। ठीक है, इसके अलावा बनवाली हरियाणा में है। राखीगढ़ी इंडिया में हड़प्पा कालीन के सबसे बड़ा साइट है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। धोलावीरा जो है गुजरात में है, और यूनेस्को में लास्ट टाइम 2021 में शामिल हुआ था 40वें साइट के रूप में। सबसे दक्षिणी छोर जो है सिंधु घाटी का, इसे दैमाबाद कहते हैं, जो महाराष्ट्र के अंदर है। सबसे उत्तरी छोर इसे मांडा कहते हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है। पतन नगर लोथल और सुरकोतदा है, यानी जो बंदरगाह वाला नगर होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में कितना मीटर भाला फेंक कर जो है रिकॉर्ड स्थापित किया है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 88.44 मीटर, बहुत अच्छा, 2824 मीटर, ठीक है, भाला फेंक कर जो है कीर्तिमान रचा है। नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहा जाता है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक के अंदर 87.58 मीटर की भाला फेंक कर जो है भारत को क्या दिलाया था, गोल्ड दिलाया था। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में भारत कितने गोल्ड जीते थे, 4, एक ही गोल्ड जीते थे। ठीक है, वो भी नीरज चोपड़ा के द्वारा, और टोटल पदक ही जीते थे 7, 1 गोल्ड, 4 गो आपका 2 गो जो है रजत, और 4 गो जो है ब्रॉन्ज। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के 3rd शिफ्ट में, सॉरी 2nd शिफ्ट में आए सभी प्रश्नों का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों जो बच्चे बोल रहे थे कि पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा है, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जाएंगे, आप लोगो पे क्लिक करेंगे, लोगो
जो कलाम साहब का लोगो है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 सेक्शन आ जाता है, एक फाइल सेक्शन आ जाती है। इस फाइल में खोलेंगे तो इसमें सारा आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगा। तो आपको जितने पीडीएफ की जरूरत है, मान लीजिए कि आप एसएससी जीडी से लेके अब तक की पीडीएफ को देखना चाहते हैं, तो आप जो है एसएससी जीडी का एग्जाम कब से चालू हुआ था वो ध्यान रखते हैं, उसके बाद की सारे पीडीएफ देख लीजिए, है ना। तो जैसी नीड है वैसा आप काम कर सकते हैं वहां पे, है ना। तो सारा पीडीएफ मैं सब दिन दे ही देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, है ना। एक बच्चा व्हाट्सएप पे कॉल करके बोल रहा था पीडीएफ नहीं दिखा रहा है, मैं देखता हूँ तो मुझे दिखा रहा है, बताइए क्यों नहीं दिखाएंगे, कुछ कमी है तो ठीक करवाए भाई, कोई सेटिंग वेटिंग बिगड़ गया है क्या, है ना। तो बताएंगे आप लोग पीडीएफ है कि नहीं चैनल पे, है ना। मिलेंगे एक नए वीडियो में दोस्तों।